तो चलो देखते हैं गिट रिपोजिटरी क्या है। तो गिट रिपोजिटरी क्या करती है? आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जितनी भी फाइल्स है उन्हें ट्रैक करती है। ठीक है, अगर आपके प्रोजेक्ट में गिट रिपोजिटरी क्रिएटेड है तो जब से वो क्रिएटेड है, जिस टाइम से वो क्रिएटेड है, उस टाइम से वो हर एक चेंजेस जो आप आपके प्रोजेक्ट में करोगे, हर एक लाइन ऑफ कोड में जो चेंजेस आप करोगे, वो हर एक चीज को क्या करती है? ट्रैक करती है। ठीक है, तो कोर फीचर्स क्या है कि वह वर्जन कंट्रोल करती है, कि वह आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें जो भी चेंजेस कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी एडिटिंग कर रहे हो, कोई लाइन ऐड कर रहे हो, कोई लाइन रिमूव कर रहे हो, वो हर एक चीज को क्या करती है? ट्रैक करती है। ठीक है, हिस्ट्री को स्टोर करके रखती है कि जो जो चेंजेस आप करते जा रहे हो ओवर द पीरियड, वो हर एक चीज को सेव भी करते जाती है कि वह ये जो चेंजेस आपने किए वो सारी चीजेस को सेव भी करती जाती है। ठीक है, तो हिस्ट्री को भी ट्रैक करके रखती है, सिर्फ चेंजेस को नोटिस ही नहीं करती है, वो ट्रैक करके सेव भी करके रखती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आपके सेम प्रोजेक्ट के आप अलग अलग वर्जन बना सकते हो, तो ब्रांचिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगा कि वो अलग अलग वर्जन आप चाहते हो कि मिक्स हो जाए, तो आप मर्ज वगैरह भी कर सकते हो। तो वो सारी चीजों को क्या करती है? गिट रिपोजिटरी ही मैनेज करती है। तो अगर आपको गिट को यूज करना है, गिट का वर्जन कंट्रोलिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे मेन और कोर कंपोनेंट रहेगा गिट रिपोजिटरी। ठीक है, ये आपको आपके प्रोजेक्ट में ऐड करोगे तो ही आपका जो प्रोजेक्ट है उसके वर्जन्स को कंट्रोल करेगा कौन? गिट। तो गिट रिपोजिटरी क्या कर सकते हैं? देखो, आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, हर प्रोजेक्ट की अपनी खुद की क्या होती है? गिट रिपोजिटरी होती है। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक गिट रिपोजिटरी बनाई तो आपके पूरे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स है सबको ट्रैक करेगा, नहीं। हर एक प्रोजेक्ट की अपनी खुद की एक इंडिविजुअल गिट रिपोजिटरी हो सकती है। और गिट रिपोजिटरी आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो। ये कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। गिट रिपोजिटरी आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो जावा प्रोजेक्ट हो, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट हो, पाइथन प्रोजेक्ट हो, या वेब प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, हर एक टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नई कोई टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो, हर एक टाइप के प्रोजेक्ट के लिए ये ट्रैक करता है। गिट रिपोजिटरी हर एक टाइप के प्रोजेक्ट को ट्रैक करता है। ठीक है, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट की अपनी खुद की गिट रिपोजिटरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है गिट रिपोजिटरी का स्कोप क्या है, यानी कहां तक गिट रिपोजिटरी आपके चीजों को ट्रैक करेगी, आपके प्रोजेक्ट को, फाइल्स को ट्रैक करेगी। तो गिट रिपोजिटरी मोस्टली कहाँ क्रिएट की जाती है? हमेशा आपके प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी, जहां पे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट का जो मेन फोल्डर है, उसी के अंदर गिट रिपोजिटरी क्रिएट की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर है और उसके ही मेन यहाँ पे ही गिट रिपोजिटरी क्रिएट की जाएगी। और जहां पे भी क्रिएट की है प्रोजेक्ट फोल्डर में, ठीक है, तो जो पेरेंट फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर, वहां से लेके तो सारे सब फोल्डर सारी चीजों को ट्रैक करेगा। चाहे जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके करंट डायरेक्टरी में जो भी क्या होंगे, फाइल्स होंगे, उन्हें भी ट्रैक करेगा। अगर कोई सब फोल्डर्स होंगे तो उन सब फोल्डर्स की भी फाइल्स को ट्रैक करेगा, और सब फोल्डर के अंदर भी अगर कोई फोल्डर होगा तो उनको भी ट्रैक करेगा। ठीक है, तो सारी चाइल्ड डायरेक्टरीज एंड करंट डायरेक्टरी को ट्रैक करता है। ठीक है, तो जहां पे भी आप गिट रिपोजिटरी बनाओगे तो वहां से करंट डायरेक्टरी प्लस सारी चाइल्ड डायरेक्टरी सबको ये ट्रैक करता है, उनके हर एक फाइल्स के चेंजेस को ट्रैक करेगा आपका गिट रिपोजिटरी। तो अगर आपको एक गिट रेपो बनाने का है, गिट रिपोजिटरी क्रिएट करनी की है, तो एक सिंपल सी कमांड है गिट इनिट करके, जिससे आप एक गिट रिपोजिटरी आपके प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे अपन एक गिट रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलो क्या करते हैं, पहले फोल्डर बनाते, न्यू, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। चलो मैंने रखा प्रोजेक्ट फोल्डर। ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, और इस प्रोजेक्ट फोल्डर
क्या करते हैं अपन, कोई फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं। एक सिंपल सी एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देते हैं, बोलेंगे न्यू सिंपल सी फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एक फाइल क्रिएट। तो एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट होगी। आप चाहो तो इसको अगर ओपन करके दिखोगे, बोलोगे ओपन इन पीएस। तो ये जो फाइल है वो करंटली एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बेसिक अगर मैंने एचटीएमएल ऐड भी कर दिया, तो अगर ओपन करेंगे तो एक बेसिक एचटीएमएल फाइल है। तो इस फाइल को करंटली कोई गिट रिपो ट्रैक नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई गिट रिपोजिटरी नहीं है। तो अभी अगर अपने को इसमें गिट रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, अभी कमांड लिखेंगे गिट इनिट और एंटर प्रेस करेंगे, तो एक गिट रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई गिट रिपोजिटरी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी गिट रिपोजिटरी क्रिएट होती है वो हिडन होती है, वो आपको आपके डेस्कटॉप पे या सिस्टम पे दिखने वाली नहीं है। तो अगर आपको देखनी है तो कैसे करोगे? आप व्यू में जाओगे और व्यू में आप बोलोगे शो हिडन आइटम्स। तो देखोगे हिडन आइटम जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये देखो डॉट गिट करके गिट रिपोजिटरी दिख रही है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हिडन होती है। नेक्स्ट है गिट स्टेटस कम, जिसकी मदद से क्या कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो कि क्या गिट आपकी कौन सी फाइल्स को ट्रैक कर भी रहा है कि नहीं। वैसे गिट स्टेटस अपने को तीन चीजें बताती है। सबसे पहले तो अनट्रैक फाइल्स, यानी ऐसी फाइल्स जो अभी तक उसने ट्रैक नहीं की है, उसने सेव नहीं की है अपने पास। दूसरी मॉडिफाइड फाइल्स। ठीक है, मॉडिफाइड यानी जो भी आपने कुछ अगर ऑलरेडी वो ट्रैक कर रहा था, लेकिन उसमें आपने क्या किया, फाइल को मॉडिफाई किया, तो वो बताएगा मॉडिफाइड फाइल कौन सी है, कौन से फाइल्स में आपने चेंजेस किए हैं। और स्टेज फाइल यानी ऐसी फाइल जो आपने स्टेजिंग एरिया में मूव कर ली है, ताकि आप उसे क्या कर सको, कमिट कर सको, सेव कर सको। ठीक है, तो जब भी आप गिट स्टेटस कमांड कॉल करोगे तो ये आपको गिट रिपोजिटरी का स्टेटस बताएगा कि कौन सी फाइल है जो अनट्रैक्ड है, जो उसने अभी तक गिट रिपो में ट्रैक नहीं कर रहा है, कौन सी ऐसी फाइल है जो मॉडिफाई कर चुके हो आप, और स्टेज फाइल यानी ऐसी फाइल जो अभी स्टेजिंग एरिया में मूव हो चुकी है, ताकि आप उसे सेव कर सको, कमिट कर सको। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कमांड है गिट स्टेटस। जैसे कमांड एंटर करोगे तो यहाँ पे बता रहा है कि वह करंटली कोई कमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि index.html जो है करंटली वो एक अनट्रैक्ड फाइल है, यानी गिट उसे करंटली अभी ट्रैक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हो, गिट ऐड कमांड से ऐड कर दोगे, तो फिर वो उसे ट्रैक करना चालू कर देगा। ठीक है, तो गिट ऐड कैसे यूज करते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में अपने देखा कि गिट रेपो कैसे बनाते हैं, गिट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, और गिट का स्टेटस कैसे चेक करते हैं कि वह वो कौन सी फाइल को। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल।